नमस्कार। कई जवानों और बच्चों को मैंने कुछ दिनों पहले युवा जो थे उनको योग करवाए। तो योग करवाए तो उनमें बहुत सारी एक जो चीज़ें देखने में आई, जिसमें एक चीज़ पर मेरा बड़ा फोकस गया। मैंने उनको जब ये ताड़ासन करवाया तो हाथ उनका यहाँ तक ही था। मतलब मैंने उनको कहा ये हाथ पीछे लेकर जाइए, तो ये पीछे नहीं हुआ। और ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। अगर ये हाथ पीछे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा आप बच्चे को करवा के देखिएगा कि आपका बच्चे का हाथ ऐसे पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऐसे वो देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कोहनी से लेकर ये नसें उसकी स्टिफ है, टाइट है। दूसरा, ये जो हमारा फ्रंट का एरिया, बगल का एरिया जो है, ये वैसे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्रों में आता है। ये बगल और जांघ का ये एरिया हमारे WBC जो शरीर में सेना होती है वो कई जोड़ों में डिपॉजिट होती है। जब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वो उसी को तो हम इम्यूनिटी कहते हैं। कोई कीटाणु आक्रमण करता है तो वो WBC जाके लड़ती है। तो उस सेना को एक छावनी तो चाहिए, तो वो छावनी हमारे ये बड़े जोड़ है वहां पर होती है। तो जब ये जोड़ ही बीमार होंगे, वहां पर सप्लाई चेन कमजोर होगी, वहां खाना नहीं पहुंचेगा, तो हमारी सेना कमजोर होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, हमारा यहाँ पर लंग्स एरिया है, ये फेफड़ा है। फेफड़े को बहुत जगह चाहिए, बहुत एक्सपेंड चाहिए। आपने देखा होगा बचपन में आपने स्कूल में प्रार्थना सभा में सावधान विश्राम किया। विश्राम क्या था? विश्राम था पीछे हाथ करके ऐसे रहना। बड़ी बड़ी स्कूलों में आजकल एक नियम भी है कि चलेंगे तो विश्राम में चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इससे क्या कर क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे चलने लग गए जिससे ये जो एरिया है ये कमजोर होने लग गया। यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चल रहा। ऐसे चलते हैं तो चेस्ट अप रहता है, और चेस्ट अप रहता है तो ये एरिया हमारा खिंचता है, ये नसें खिंचती हैं। ये नसें खींचना बहुत जरूरी है, और ये हमारा पीछे की ओर ऐसे रहना चाहिए। हमने देखा है, मैं जब एनसीसी में था 7 साल मैंने जो है आर्मी को नजदीक से देखा है। तो मतलब सुबह 7 बजे खड़े हो गए परेड में, शाम को मतलब 1-1:30 बजे तक लंच तक जो है वो ऐसे ही खड़े हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी भर रही है, आपका ऑक्सीजन पूरा पावरफुल हो रहा है। तो उसको करने के लिए हमने एक रास्ता दे दिया, एक पाथ दे दिया। वो पाथ था कि हमारे लंग्स को खुला दे दिया। तो जब लंग्स में ऑक्सीजन पूरी जाएगी तो वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। इसलिए सावधान की बजाय विश्राम में रोकना ज्यादा उचित माना जाता है। तो विश्राम में ज्यादातर चक्कर नहीं आते हैं, सावधान में चक्कर आ जाते हैं। तो विश्राम में आराम से होता है, लेकिन और सब आराम होता है, लेकिन चेस्ट जो है वो खींचा हुआ होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, इसको समझिएगा आप। जो व्यक्ति, मैंने पिछली बार एक बार ये भी बताया, जो व्यक्ति पीछे हाथ ऐसे नहीं पकड़ पाए, मान लीजिए ये हमारा पूरा एरिया स्टिफ हो गया है, और जो बच्चा पीछे ऐसे करके हाथ पीछे नहीं ले जा पाए, तो इसका मतलब तो है ये कंधे की मांसपेशियां कमजोर हो गई, ये पीछे नहीं जा पा रही, तो ये खिंचाव आएगा। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया विश्राम वाला, ये तो है ही। साथ में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऐसे इस तरीके से चलने का। तो दिन में 1-2 मिनट 5 मिनट ऐसे ऐसे भी खड़े हो जाए कीजिए, जिससे ये पूरी नसें खींचे। दूसरा, ये कंधे को इस तरीके से ऐसे खिंचाव जो है रोज हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, जिससे ये कंधे की जो मसल्स है, मांसपेशियां, ये थोड़ी नरम हो। इसके साथ साथ बहुत सारी जो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसमें ये क्रिया आपने की होगी, लेकिन ये क्रिया सबको बोरिंग लगती है, कोई नहीं करना चाहता। बहुत जरूरी है ये, यही जरूरी है। तो इसको ऐसे ऐसे पूरा राउंड, ऐसे राउंड, फ्रंट और बैक दोनों साइड ये राउंड लगाएंगे तो ये पूरा एरिया खींचेगा। इसके साथ साथ आप करके देखिएगा एक बार, आपके कंधे की स्थिति क्या है, ये गोला घूमता है कि नहीं घूमता, कैसे, ऐसे पूरा राउंड, ऐसे ये चक्कर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कंधे का ये वाला ये चक्कर लग रहा है जब, तो आपकी यहाँ की मांसपेशियां पूरी ताकत में है, पूरी गति में है, ब्लड सर्कुलेशन सही है। लेकिन यहां से ये नहीं घूम रहा है तो इसको करना पड़ेगा। अब इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि रोज सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए। आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स आपके दिमाग को पता ही नहीं है क्या काम कर रहा है, ये कमजोर है या मजबूत है। लेकिन अगर नियम से करते जाएंगे तो दिमाग को पता चलेगा ये आदमी मानेगा नहीं, ये इसको ठीक करवा के छोड़ेगा। तो रोज रोज करे जाए, रोज ऐसे करेंगे तो बॉडी अपने आप को रिलेट कर लेगी माइंड से, और माइंड को पता चलेगा ये भी एक पार्ट है जिसको ब्लड पहुंचाना है मुझे रोज। तो वो जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे वो वहां ब्लड पहुंचाएगा। सप्लाई चेन तभी मजबूत होगी जब वहां के एरिया के लोग जागृत होंगे। तो हमारा क्षेत्र, शरीर भी एक
देश है, इसके एरिए के लोग जगह जगह के जागृत हो जाएंगे तो शरीर यानी हमारा पूरा देश जो है वो मजबूत होगा। और ऐसी मजबूती हमेशा मिलती रहे, इसके लिए आज की एक ट्रिगरिंग थी जो आपको दिमाग पे या दिल पे चोट लगाए कि मेरे बच्चे की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है। वरना बच्चा बूढ़ा महसूस होगा ऐसे खड़ा हुआ। ऐसे खड़ा होना पर्सनैलिटी का सवा सत्यानाश करता है। ऐसे खड़ा हुआ पर्सनैलिटी को एकदम एक्सपोज करता है, पर्सनैलिटी को बढ़ाता है। बच्चा अपने आप को एक ताकत महसूस करेगा जब वो ऐसे खड़ा होगा, क्योंकि उसके लंग्स की पावर मजबूत होगी। लंग्स फैलेंगे तो हार्ट को जगह मिलेगी, हार्ट को जगह मिलेगी तो दोनों की एक्टिविटी बढ़ेगी और पूरा शरीर सुंदर और सुडौल दिखेगा। तो ये आज का एक छोटा सा परिचय था और इसको करने के लिए कुछ क्रियाएं भी मैंने आपको बता दी, ये करनी चाहिए। और अपने शरीर को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके एक चिन अप चेस्ट अप की जो एक नीति है, जो हमारे सेना के जवान जो अपनाते हैं, और उनकी चाल में आपको जो कॉन्फिडेंस दिखता है, जो आनंद दिखता है, वो आनंद मेरे देश के हर बच्चे में आए और वो हर बच्चा जो है जवान बने, ऐसी अपेक्षा मैं करूँगा। साथ में एक संदेश, हमारा त्रिनेत्रकार्ट.com आप जाएंगे तो उस पर कुछ चीज़ें हमने जो है कुछ प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हर घर में होनी चाहिए। जैसे मैग्नेटिक प्रोडक्ट है, कंधे के अंदर दर्द है तो कंधे पे लगा लिया, कमर में दर्द है तो कमर पे लगा लिया। सिंपल प्रोडक्ट, बहुत सस्ते से भी है, तो वो आप ले सकते हैं, उनको भी आप जीवन में अपनाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा जो लिंक है त्रिनेत्र कार्ड का वो दे दूंगा। एक आगे हम चर्चा भी करेंगे रुद्राक्षों के बारे में। रुद्राक्ष भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनियों से चला आ रहा है, लेकिन उसकी शुद्धता की और उसकी बात जो है वो बहुत कम हो पाती है। हम इस विषय पे कभी चर्चा करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।